लॉजिकल ऑपरेटर पढ़ा था, कौन सा वाला? एंड। उसके बाद आपके कौन कौन से आते हैं? और नॉट। पेंसिल कहाँ गई? चलो एंड हमने यूज किया था। यस सर। ये जो हमारे पास ये वाली कंडीशन है, सर्च वाली, और ये वाली कंडीशन है। पहले तो इस वाली कंडीशन को टेस्ट करेगा। अगर ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाती है तो फिर इस वाली कंडीशन पे आ जाएगा। सही। ठीक है, और अगर ये भी ट्रू हो जाती है तो क्या रिटर्न करेगा? ट्रू रिटर्न करेगा। और अगर ये वाली कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाती है तो उसका मतलब है कि False। यहीं पे आपको क्या रिटर्न कर देगा? False। फॉल्स रिटर्न कर देगा, यहाँ पे जाएगा ही नहीं। बिल्कुल। ठीक है, और नॉट। तो उसके बाद हमारे पास एंड के बाद है और, उसके बाद है नॉट। ठीक है, तो यहाँ पे जाके डेटाबेस को सिलेक्ट कर लेते हैं और इसको ज़रा एक मतलब एग्जीक्यूट कर लेते हैं। ये हमारे पास आंसर आ रहा है। ठीक है, अच्छा जी, और इसके अलावा एक दूसरा डेटाबेस यहाँ से उठा लेते हैं। डेटाबेस कौन सा? मूवीज का भी है। क्रिएट कर लेते हैं। डिपार्टमेंट लगा हुआ, सैलरी के बाद कॉमा नहीं लगा हुआ। डिपार्टमेंट सैलरी। सैलरी के इन नॉट नल के बाद कॉमा नहीं लगा हुआ। डिपार्टमेंट से ऊपर सर टेबल या इससे ऊपर स्ट्रक्चर उसके ऊपर अभी भी देगा। Syntax। जो आपके पास फॉरेन की है ना, उसके लिए डिपार्टमेंट एग्जिस्ट नहीं करता। यस सर। डिपार्टमेंट में आना पड़ेगा। ये क्या करना है सर? डिपार्ट डिपार्टमेंट का टेबल, अब एम्प्लॉय का टेबल। एम्प्लॉय टेबल, अभी भी डिपार्टमेंट आईडी का बोल है भाई। डिपार्टमेंट बोलते हैं इनकरेक्ट सिंटैक्स नियर डिपार्टमेंट आईडी। सर वो टर्मिनेटर लगाया हुआ सर आपने? सिंटैक्स का तो मसला ही नहीं लगाया था। डिपार्टमेंट आईडी दिखाइएगा सर। नॉन नल के बाद फॉरेन की लगा के देंगे। डिपार्टमेंट आईडी दिखाइएगा सर 2 मिनट। पढ़ दो भाई। एम्प्लॉय बताता हूँ तो ये भी गलत है, ये सही तरीका नहीं है। क्या सर? चार्ट जीपीटी को दे। नहीं सर, ये इस पे भी है। अंडरस्टूड सी बात है कि डिपार्टमेंट आईडी यहाँ पे एग्जिस्ट करती है, सही है। सर वो प्राइमरी की हटा के देंगे। हाँ, आइडेंटिटी कर दिया तो नहीं, एक मिनट।
क्या टॉट डन करने से डिपार्टमेंट्स की मैंने वैल्यू डाली थी ना। हाँ चलिए कहाँ से उठा के ले आए थे लोग। ये मेरे पास मैंने दूसरी क्लास में करवाया था ये सारा काम। चलो फिर अभी फॉरेन की वाला काम छोड़ दो, क्योंकि अभी फॉरेन की वैसे ही नहीं पढ़ा रहा है। जब ज्वाइन पढ़ाएंगे जब देख लेंगे, इस पर टाइम वेस्ट नहीं करते। नहीं सर इसको हल करिए, बड़ा मसला है। वो डेटाबेस भी याद होगा आपको, करूँगा ही नहीं मैं। हमेशा ऐसे ही पढ़ते रहेंगे हम लोग आगे नहीं सर, नहीं क्यों ऐसे क्यों? हाँ प्रीवियस कब थोड़ा उसका फॉरेन की हमने पहले भी छोड़ी थी। वो कब छोड़ी? डेटाबेस पे बार बार एरर आता है। हम प्रोजेक्ट बना रहे थे तो फॉरेन से काम नहीं किया हमने। फॉरेन ज्वाइन में नहीं एरर आ लगा, रहा था, बार बार आ रहा था। ज्वाइन नहीं लगा था। इस तरह नहीं आ रहा था सिंटैक्स का। इसमें तो है ही सिंटैक्स एरर। इसमें सिंटैक्स एरर अभी नहीं है, मसला कुछ और हो सकता है। क्योंकि जो हम फॉरेन की बना रहे हैं ना, उसके लिए हमें पहले टेबल क्रिएट करना पड़ता है। डिपार्टमेंट का टेबल तो क्रिएट हो गया, लेकिन अभी हो सकता है कंपाइलर में कोई इशू दे रहा हो, तो इस वजह से मैं उस पर नहीं जा रहा, क्योंकि फॉरेन की मैं नहीं पढ़ा। ठीक है, मैं इसको देख लूंगा बाद में खुद से कि क्या मसला है। सर ये Foreign की तो वैसे ही पढ़ानी है दूसरा तुम लोग। टेबल है, दूसरा डेटाबेस है। हाँ, मैं कहीं और से उठा के इसको एग्जीक्यूट आपने करूंगा। ऊपर सिलेक्ट बोला कि और बेस्ट एंड टोटल सेलेक्ट। अरे तो तुम्हारे इसके अंदर एग्जीक्यूट कर रहा हूँ ना इसको, वो अलग बात है। और बाकी फॉरेन की जहाँ तक बात है भाई, फॉरेन की अभी मैं पढ़ाऊंगा, क्योंकि उसके लिए तो ज्वाइन के लिए पढ़ानी है रात में। ज्वाइंस में तो पढ़ाना है। वैसे ही क्लियर हो जाएगा तुम लोगों को, इनर ज्वाइन, सारे ज्वाइंस। उस बात की टेंशन नहीं लो। कौन बोला? सर ये ईमेल जेंडर पासवर्ड बोल रहा है, नहीं तो ये थोड़ी है। ईएमपी ईएमपी है सर। डिपार्टमेंट आईडी में कहाँ से जाएगा? यार मैंने डिपार्टमेंट आईडी बनाई क्यों? ड्रॉप कॉलम टेबल कॉलम। अभी डिपार्टमेंट आईडी की मैं जरूरत ही नहीं है। क्या बात। अभी सिर्फ मैंने इसको इसलिए बनाया क्योंकि मैं कुछ क्वेरीज चलाना चाहता हूँ। तो मेरे पास एक एम्प्लॉय का टेबल बन जाएगा जिसके अंदर आईडी आ जाएगी, नेम, ईमेल, जेंडर, पासवर्ड, सिटी और सैलरी। तो हम सिर्फ इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ये एग्जीक्यूट हो गया। उसके बाद यहाँ पे ये हमने एग्जीक्यूट किया, ये हो गया। अब उसके बाद सेलेक्ट ईएमपी स्टैटिक फॉर्म कहाँ से? EMP F5 हो गया। 1000 से इसलिए आ रही क्योंकि आइडेंटिटी में हमने इसको 1000 रखा हुआ है। 1000 उसके बाद 2 हो जाएगा, 4 6 2 का इंक्रीमेंट करो और स्टार्ट कहाँ से लो? 1000 से। 1000 से। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी के अंदर हमने इसको मेंशन करवा दिया। अच्छा, अब क्योंकि हम कंडीशनल ऑपरेटर को डिस्कस कर रहे थे, लॉजिकल ऑपरेटर्स को, ठीक है, तो अब यहाँ पे एक एक क्वेरी चलाते हैं। और सबसे वाली पहले आपका आ जाएगा एंड हो गया सर। और हमने यहाँ पे कहा कि सेलेक्ट करके लाओ सैलरी फ्रॉम EMP वेयर आईडी सैलरी इक्वल्स टू या ग्रेटर देन इक्वल्स टू 25,000 एंड सही कह रहा है, सारी आएंगी। लेस अरे रुक जाओ ना, सही तो कहा था, सही तो कहा। ग्रेटर देन 60,000 करें सर, 60,000 एंड सैलरी लेस देन इक्वल्स टू 70,000। कंडीशन लगा दी वो है।
अब क्या होगा? अब 25 से 70 के दरमियान में जितनी सैलरी हुआ है, वो आ जाएगी। दरमियान में नहीं, 25 से लेके 70 तक उन दोनों को इंक्लूड करके ना। तो आपके पास हमने कहा कि 25 से बड़ी और 70 से छोटी सैलरी सारी आ जाए, और 70 भी इंक्लूड होगा उसमें क्योंकि इक्वल्स टू लगाया हुआ है, और यहाँ भी इक्वल्स टू लगा तो 25 भी इंक्लूड होगा, लेकिन 25 हमारे पास है ही नहीं। ठीक है, 25 से बड़ी सैलरीज है सारी, तो ये तमाम सैलरीज आपके पास शो हो गई हैं। अगर मैं यहाँ पे आगे कहता हूँ ये 50, चलो 60 करवा तो एक ही आएगी। अब फिल्टर हो जाएगा रिजल्ट, एक ही आई। क्यों? क्योंकि एक ही की 50 सैलरी है और बाकी 40 किसी की नहीं है, 25 किसी की नहीं है, 30 किसी की नहीं है। ठीक है, तो हमारी स्टार्टिंग सैलरी 50 है, तो इस वजह से एक ही सैलरी आपके पास है। तो अगर आपको कंडीशनल रिकॉर्ड्स निकालने इस तरीके से, तो आप वो किस तरह निकाल सकते हो? एंड का ऑपरेटर लगा के, जिसमें आपकी फर्स्ट कंडीशन को टेस्ट करेगा, ये ट्रू हो गई तो सेकंड पे जाएगा, अगर ये भी ट्रू हो गई तो ट्रू रिटर्न होगा। अगर इन दोनों से एक भी फॉल्स हो जाती है, फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि आया कुछ नहीं, क्यों? क्योंकि पहले 40 Second. हज़ार की सैलरी नहीं है किसी के पास। बिल्कुल फर्स्ट कंडीशन तो ट्रू हो गई है, फर्स्ट कंडीशन ट्रू हो गई है, सेकंड कंडीशन में जा रहा है तो False. सेकंड कंडीशन क्या हो गई? मिल नहीं रही क्या है, रिटर्न हो रहा है? फॉल्स। फॉल्स। हां बोल। ये थोड़ी प्रॉब्लम है इसमें, ये एंड जो है ना, जैसे अगर इस एंड की जगह ऑल लगाते हैं तो जब भी तो आप आ जाएगा कंडीशन चल और पे आ जाएगा। जाएगा, और पे रिजल्ट आ जाएगा, और लगा देते हैं। लेकिन सर और सर, एंड में मुझे ना देखेंगे ये समझ नहीं आती ये चीज। एंड में दोनों कंडीशन में ट्रू होना जरूरी, और में एक और में बिल्कुल बिल्कुल, इनको समझाओ, ये समझ में आई अब जो बात बोली ना? नहीं, वो तो समझ में आ गई कि पहली ट्रू होगी तो दूसरी तुमको फॉल्स। समझ में नहीं आती। नहीं, उसने ये देखा वो डिफरेंस। डिफरेंस, क्या चाहते हो? इनको डिफरेंस समझ नहीं आ रहा। सवाल बना लो पहले तुम दिमाग में। सवाल नहीं बन पा रहा है। देखो भाई, सिंपल सी कंडीशन मैंने और लगा दिया, अब और पे क्या हो रहा है? पहली ट्रू है और आपका टेस्ट कर रहा है पहली वाली ट्रू है, ठीक है, दूसरी वाली क्या है? फॉल्स। और किस पे चलता है? दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू मिलनी चाहिए, एक कंडीशन मिल गई ट्रू, एग्जीक्यूट कर दिया उसने उस कंडीशन को। 25 से बड़ी चाहिए सारी आ गई, ठीक है। सर हम ज्यादातर तो एंड यूज करते हैं। ज्यादातर नहीं करते ना, यही तो कॉन्सेप्ट गलत है। ज्यादातर एंड यूज करते हैं, ज्यादातर और यूज करते हैं। भाई कंडीशनल बेस यूज करते हैं, जहां जरूरत जिस चीज की पड़ती है वहां पे वो चीज यूज करते हैं। अगर मुझे ऐसी, जरूरत कहाँ पड़ेगी ये बता दो। जैसे वही तो बता रहा हूँ, अगर मुझे दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करवाना है तो मैं एंड यूज करूंगा। एंड अगर मुझे दोनों में से एक भी कंडीशन को सेटिस्फाई करवा के चलाना है तो मैं और यूज करूंगा, ठीक है। जैसे कि आपको मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से देता हूँ एग्जांपल। आप जाते हो अपना क्या नाम है, एडमिशन लेने, सही है। यहाँ पे एडमिशन लेने आया, क्या क्या चीजें मांगेंगी? पेपर मांगा था और परसेंटेज कुछ थी, मार्कशीट पूछी थी, और लैंड मांगी थी। और पैसे बोला। मांगे थे 15,000 रुपए। चले तो बहुत सारी चीजें मांग ली, मैं सिर्फ दो चीजों पर। फॉर एग्जांपल मार्कशीट, आप जाते हो, क्या नाम है अपना, कोई एंट्री टेस्ट देने जाते हो, सही। वहाँ की आपके पास एक तो स्लिप होती है, रजिस्ट्रेशन स्लिप होती है, बिल्कुल।